जय माता दी। नरक चौदस या नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से त्यौहार प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल तेल लगा के अपामार्ग यानी चीचड़ी की पत्तियां जल में डाल के स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक रात पहले रात के उस वक्त उस प्रकार दिए जलाए जाते हैं जैसे कि दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। रात के में दिए की रोशनी से तिमिर को प्रकाश पुंज से दूर भगा दिया जाता है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध किया था और उसकी 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा के उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में एक अन्य कथा है कि रंती देव नाम के एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख के राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नर्क जाना होगा। आप मुझे कृपा करके बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की बात सुन के यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया था, उसी पाप कर्म का ये फल है। दूतों के इस प्रकार कहने पे राजा ने यमदूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे 1 वर्ष का समय और दे दें। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा अपनी परेशानी लेके ऋषियों के पास पहुँचे और उन्होंने सब वृत्तांत कह के उनसे पूछा कि कृपा करके इस पाप से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोज करवा के उनके प्रति हुए अपराध के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसे ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मृत्यु हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत का प्रचलन है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ के तेल लगा के पानी में चिरचिरी के पत्ते डाल के उससे स्नान करने का बड़ा महत्व है। स्नान के पश्चात विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपरोक्त कारण से नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्रमशः दिवाली, गोवर्धन पूजन और भाई दूज मनाई जाती है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने और अपने साथ साथ अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखें। लोगों के बीच में प्रेम और समर्पण की भावना के साथ इस बार दिवाली मनाएं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई खोज, किसी नई सोच के साथ। जय माँ काल, जय माँ काली।